Assalamu alaikum dear students, my name is Mariam Nazir and today I have come with a new lecture and today I am going to teach you the moral stories. So students, without wasting even a single moment, let's start our today's lecture. So today I will tell you, my topic is moral stories. Students, what are the elements of a story? If you are going to write a story, what should be in your story? First, I will tell you the basic elements of any story and then we will move towards those stories which I have written in your notes. So students, I am starting with the elements of story. Elements of a story, it should be have characters. आपने आज तक जब कभी भी कोई स्टोरीज लिखी हैं, डेफिनेटली देयर आर सम करेक्टर्स इन इट. वो उसमें आपके करेक्टर्स होंगे. अगर आप लिख रहे हैं द लाइन एंड द माउस लिख रहे हैं तो वो आपके करेक्टर्स क्या हैं? लाइन और माउस. अगर आप ओल्ड मैन एंड हिज सन्स लिख रहे हैं तो उनमें उनके करेक्टर्स क्या हैं? ओल्ड मैन है और उसके सन्स बेटे हैं उसके. तो करेक्टर वो किरदार आप लोग लिखेंगे. यू विल टॉक अबाउट दोज पर्सन और जिनके इर्द गिर्द जो है ये स्टोरी क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी. सो फर्स्ट थिंग शुड बी देयर मस्ट बी सम करेक्टर्स इन अ स्टोरी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्लॉट. प्लॉट आप ये भी कह सकते हैं पूरी स्टोरी. एंड यू कैन ऑल्सो से दैट सीरीज ऑफ इवेंट्स कि उसमें क्या हो रहा है, क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये सब चीज़ें प्लॉट में आ जाती हैं. नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट. देयर मस्ट बी अ कन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी. एक स्टोरी में कन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है. कन्फ्लिक्ट कहते हैं कि उस स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है, जिसके एंड पे आप तभी तो मोरल बताएंगे. पहले आप प्रॉब्लम बताएंगे, फिर सॉल्यूशन होगा और उसी में ही आपको एक मोरल सीखने को मिलेगा. सो देयर मस्ट बी अ कन्फ्लिक्ट. I am again repeating what is conflict. Conflict should be a problem. जो मसला है, जो चीज़ है, वो आएगा conflict में. Next thing is setting, कि स्टोरी कहाँ पे है, उसकी प्लेस और टाइम क्या है. तो ये भी मेंशन करना एक स्टोरी में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. यू शुड राइट व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द प्लेस. क्या ये जंगलात में है या वेयर इट इज़. ठीक है. इन आपने जो भी ये दोनों चीज़ों को बताएंगे, इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ सेटिंग. सो द लास्ट थिंग इज थीम. थीम को आप ये भी कह सकते हैं कि आपको वो स्टोरी एक मेन आइडिया क्या दे रही है या आपको वो स्टोरी एक मोरल क्या दे रही है. ये भी हो सकता है मोरल स्टोरी है, डेफिनेटली इट विल गिव यू अ मोरल लेसन. सो स्टूडेंट्स, टुडे I have come up with this video so that I can tell you few important points which you need not to skip. What are these things? Keep it in your mind. The important thing while writing a story, it should be in past tense. मैं जब कभी भी आपकी नोटबुक्स चेक करती हूँ, मैं जब कभी आपके टेस्ट चेक करती हूँ, I always discuss it with you that students do write any story in past tense. इट शुड बी इन अ पास्ट टेंस, क्योंकि इट्स कंपल्शन कि स्टोरी तो माजी का एक पार्ट है, हो चुकी है, कहानी बीत चुकी है. तो आपने बीते हुए हाल का लिखने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस. सो आई हैव रिटन हियर इंपॉर्टेंट नोट दैट टेंस ऑलवेज यूज पास्ट टेंस. इट कैन बी पास्ट इंडेफिनिट, इट कैन बी पास्ट कॉन्टिन्यूस. So whenever you will write a story, your tense should be past tense. Okay students, I am moving towards the two important titles of our stories, which is about an old man and his sons, and the next one is the lion and the mouse. Students, as you can see that I have written the title of these stories, and under this title there is I have made few bullets. Why I have made this? Students, I always prefer that my students should write creative. So how you can write creative writing? How you can write a creative story? For that you need to write down important bullets, important verbs, important things which you should keep it in your mind and you know the tense. ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको कलम दे दूं और आपको सफ़ा दे दूं और मैं कहूँ लिखें. ऐसे ही है कि आपको ये भी पता है कि टेंस कौन सा यूज़ होना है, पास्ट टेंस है. और ये बुलेट्स बनाने इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपको पता हो that I should never skip anything. I should keep it in my mind that what things I need to discuss.
So without wasting my time, I'll tell you that in this story, an old man and his sons, I have written few important points. The first one is quarrel. I told you ना, there must be any conflict. प्रॉब्लम होनी चाहिए. अब यहाँ पे एक झगड़ा चल रहा है. प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. बंडल ऑफ स्टिक्स है, ठीक है. अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? बंडल ऑफ स्टिक है. फिर क्या है जी? ब्रेक द स्टिक्स है. अब दो तरह की स्टिक्स हैं, टाइट स्टिक्स हैं, अनटाइट स्टिक्स हैं. ये चीज़ें आप लोग जब अपने माइंड में बुलेट्स रख लेते हैं ना बेटा, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है स्टोरी की मेकिंग करना. सो नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज मोरल लेसन. कि आपको प्रॉब्लम आई, सोल्यूशन मिला, आपने सारा बताया, रेजोल्यूशन किया आपने, और एट द लास्ट आपने क्या बताया? हमें मॉरल बताया कि इस तमाम स्टोरी से आपको मेन आइडिया क्या मिला? व्हाट्स मोरल डिड यू गेट? Understand students? So next I am telling you the bullets of Lion and the Mouse, and then I'll switch to the story. Then I'll read the story for you. Okay, the Lion and the Mouse. First one bullet is sleep. Definitely a lion was sleeping. यहाँ से मैं अपनी स्टोरी शुरू कर दूंगी कि क्या स्टार्ट हुई है स्टोरी के. एक लाइन जो है वो स्लीप कर रहा है, सो रहा है. शेड ऑफ अ ट्री, ये वही बात आ गई. देयर मस्ट बी अ सेटिंग, तो मेरी सेटिंग आ गई, ठीक है. माउस कॉट, माउस को पकड़ लिया जी लाइन ने. ये मेरे बुलेट्स हैं जिसको देखते हुए मैंने अपनी स्टोरी को बिल्डअप करना है. बैक्ड फॉर मर्सी. अब जी क्या हुआ? लाइन ने माउस को कॉट कर लिया, पकड़ लिया. अब वो बैक कर रहा है. किसके लिए बैक कर रहा है? फॉर मर्सी. हंटर्स कॉट लाइन. अब समडे हंटर्स जो है ना वो लाइन को कॉट कर लेते हैं. और क्या होता है इन रिटर्न? जो उसने उसकी मदद की होती है, माउस उसको सेव कर देता है, बचा लेता है. और एट द एंड वी गेट द मॉरल विच इज़ फॉर एवरीवन. जो स्टोरी होती है वो तो कोई, आपको मैंने पहले ही बताया है, आप कोई होगी स्टोरी पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए होंगे उसकी बेसिस पे है. बट मॉरल इज़ फॉर एवरीवन. वो हर किसी को उसका क्या कह रहे हैं? इखलाकी सबक दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इनकी गलती से जो है ना आगे सीखें. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टोरी. Okay students, I hope that you all have opened your notes. So if you have not opened your notes, kindly open your notes, page number 97. I have discussed in detail with you about the elements of story, and I have also discussed the important points which we need to discuss in a story. So now I am going to read the story for you. So the story is The Old Man and His Sons. I hope that all of you have opened page number 97. So I am going to read it for you. An old man had 3 sons who were always quarreling with one another. अब क्या हुआ जी? एक बूढ़े आदमी के कितने 3 बच्चे थे, लड़के थे, जो कि हमेशा क्या करते थे? आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे. Quarreling कहते हैं झगड़ना. The father often told them how foolish it was to waste quarreling with each other. अब उनके वालिद साहब उनको बाज़-औक़ात बहुत दफ़ा समझाते थे कि कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग जो अपना वक्त ज़ाया करते हो आपस में लड़ने झगड़ने में, ठीक है. बट दे गेव लिटिल हीड टू हिम. लेकिन वो लोग उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते थे. लिटिल हीड कहते हैं तवज्जो देना. लिटिल हीड ना कम तवज्जो देना या ना होने के बराबर तवज्जो देना. आई होप यू आर ऑल्सो राइटिंग डाउन वट एवर आई एम टेलिंग यू. सो यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ हीड, तवज्जो. लिटिल हीड ना होने के बराबर तवज्जो देना. वन डे ही कॉल देम टुगेदर. एक दिन उसने उन सबको इकट्ठे बुलाया. ही प्रोड्यूस्ड अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड टोल्ड देम टू ब्रेक इट इनटू 2 पीसीज. अब उसने क्या किया कि वो एक बंडल ऑफ स्टिक उसने उनके सामने रखी और उसने अपने बच्चों को कहा कि ये बंडल ऑफ स्टिक जो है ना आप लोगों ने क्या करना है कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है. But so closely were the sticks bound that none of them succeeded in breaking the bundle. अब क्या हुआ कि वो जो बंडल था वो इस कदर वो जो था ना इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ थी और बंधा हुआ था कि जो सन्स थे वो चाह के भी उसको अलहदा नहीं कर पाए. अब क्या हुआ जी? द फादर देन अनटाइड द बंडल. फिर फादर ने वो जो है वो बंडल जो है वो खोल दिया. अनटाइड कहते हैं खोल देना. एंड टोल्ड हिज सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स सेपरेटली. अब उन्होंने अलग-अलग जो है ना लकड़ियाँ
स्टिक्स जो हैं वो अपने सन्स को प्रोवाइड कर दी और कहा चलें आप अलग-अलग एक एक लकड़ी को तोड़ कर दिखाएं। अब ये क्या हुआ है, दे वर इजीली एबल टू डू सो। अब ऐसा करना उनके लिए बहुत आसान हो गया। जो कि स्टिक्स पहले जो थी इकट्ठी थी, टाइट थी, दे कुड नॉट ब्रेक इट, उसको नहीं तोड़ पाए हैं, बट नाउ he is handing over to them a single stick or they are it is easy to break them। अब क्या हुआ है, then he said to them, फिर उन्होंने उनसे कहा, see my sons, देखो मेरे बेटो, what wonderful power there is in being together, कि देखो इकट्ठे रहने में कितनी ताकत है। ये चीज़, ये जो मैंने तुम लोग को बंडल दी है, ये चीज़ तुम लोग को ये सिखाती हैं कि इफ़ यू पीपल विल बी यूनाइटेड, अगर तुम लोग मुत्तहिद रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तुम लोगों में ताकत होगी। और अगर इन स्टिक्स की तरह तुम लोग अलग-अलग रहोगे तो क्या होगा, देन एनीवन कैन ईजिली हार्म यू। इफ़ यू जॉइन क्लोजली इन फ्रेंडशिप नो वन विल हर्ट यू, बट इफ़ यू quarrel some people will easily harm you। ठीक है, अब उन्होंने उनको इन स्टिक्स के थ्रू एक लेसन दे दिया, और वो लेसन क्या था, मोरल क्या मिलता है आपको, इखलाकी सबक क्या मिलता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि जब आप मुत्तहिद हैं आप में ताकत है, आप में स्ट्रेंथ है, एंड व्हेन यू विल बी सेपरेटेड anyone can easily harm you, hurt you। So students, I am moving, I hope that you have understood this story। So I am moving towards the next story, which is the lion and the mouse। I am going to read it, kindly pay attention। Once a lion was sleeping under the shade of a tree। A small mouse ran over his face and awakened him from his sleep। Students, don't forget important thing which I told you, that keep it in your mind about the tense। अब आप देख सकते हैं कि was sleeping आया, once a lion was sleeping, यहाँ पे continuous tense उन्होंने यूज़ किया है। नेक्स्ट लाइन में a mouse ran over, रन होता है ना भागना, ran over भाग रहा था या भागा, ठीक है, भागा उसके चेहरे पर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। अब आगे देखिए, अवेकंड आ गया, अवेक होता है जगाना, अवेकंड, ठीक है, ईडी आ गया, तो ये पास्ट टेंस है। मैं पढ़ रही हूँ इसको। वंस अ लाइन वॉज स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, एक शेर जो है वो दरख्त के साए के नीचे सो रहा था। अ स्मॉल माउस रैन ओवर हिज फेस एंड अवेकेंड हिम फ्रॉम हिज स्लीप, और एक चूहा उसके चेहरे के ऊपर भागा और उसने उसको जगा दिया। ही बिकेम सो एंग्री, अब बिकम नहीं आया है, क्या है, बिकेम आया है, पास्ट टेंस आया है। ही बिकेम सो एंग्री, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, खफा हो गया, डेट ही कॉट द माउस टू किल इट, कि उसने चूहे को पकड़ लिया ताकि मैं इसको मार सकूं। स्टूडेंट्स, यहाँ टू किल आया है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब वर्ब्स डिस्कस की थी कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे आपने ईडी नहीं लगाना। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, चूहे ने क्या किया, रहम की भीख मांगी। बेग्ड, बैग कहते हैं भीख मांगना, मांगना, बेग्ड ईडी लग गया, बेग्ड फॉर मर्सी। द माउस बेग्ड द लायन इफ़ ही स्पेयर्ड हिज लाइफ ही वुड पे हिज काइंडनेस। अब क्या कह रहा है चूहा, चूहा उसको कह रहा है शेर को कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी को बख्श दो तो यकीनन मैं कभी ना कभी तुम्हारी इस नेकी का बदला तुम्हें ज़रूर दूंगा, इस रहम दिली का बदला ज़रूर दूंगा। द लायन रिडिक्यूल्ड द माउस बट अलाउड इट टू गो, लेकिन क्या हुआ, लायन जो है ना उसने उसका मजाक उड़ाया, तमस्कर उड़ाया और उसको जाने दिया। मतलब इंसान हंस के कहता है अच्छा ये बात कर रहा है, और उसने उसको जाने दिया। इट हैपन शॉर्टली आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद, डेट सम हंटर्स कॉट द लाइन, कि कुछ हंटर्स ने लाइन को पकड़ा, ठीक है, कुछ शिकारियों ने शेर को पकड़ा। बाउंड हिम बाय स्ट्रॉन्ग रॉप्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन में उसको क्या किया, एक जाली नहीं होती जिसमें वो बंद कर देते हैं, यहाँ पे रस्सियों से बांध दिया। अब क्या हुआ, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट बट फेल्ड, उसने बड़ी जिद्दोजहद की, कोशिश की, स्ट्रगल कहते हैं जिद्दोजहद करना, उसने बड़ी कोशिश की कि वो अपने आप को इस चीज़ से बचा सके, बट फेल्ड, लेकिन नाकाम रहा। द माउस सो हिम इन ट्रबल, अब ये चीज़ों को माउस जो था चूहा उसको परेशानी में देख रहा था। ट्रबल कहते हैं परेशानी में, किसको परेशानी में देख रहा था, लाइन को परेशानी में देख रहा था। ही बिगेन टू नो द रॉप्स, तो उसने क्या करना शुरू किया, आपको पता है कि माउस के टीथ जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो उसने अपने दांतों से रस्सी को कुतरना शुरू किया। इसको आप जी साइलेंट है, क्या पढ़ेंगे, नो द रॉप्स, ठीक है। इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम अरसे में, द लाइन वॉज
फ्री। क्या हुआ? शेर आज़ाद हो गया। एंड थैंक द माउस फॉर दिस टाइमली हेल्प, और शुक्रिया अदा किया चूहे का कि वो बवक्त उसने उसकी मदद की। अब आपको क्या मोरल मिला इससे? डू गुड हैव गुड। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिटर्न में भी अच्छा मिलता है। सो एवरी टाइम डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, और जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ये चीज़ आपको पे बैक ज़रूर करती है। आई होप स्टूडेंट्स that you have understood today our topic, which was moral stories, and you have get better understanding of it, and I have discussed 2 stories. So inshallah with the next new lecture I will appear soon. So till then, Allah Hafiz, take care.